अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टीचर महिमा, यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्पॉट अल्फा अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 9th क्लास, फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम। फोर्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसी एजेंसी है जो किसी जिस्म को या तो हरकत देती है या हरकत देने की कोशिश करती है, या कि जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, या क्या करती है ये कि जिस्म की हरकत की सिमत को तब्दील करती है, या किसी जिस्म की शेप को जो है वो तब्दील कर देती है। तो फोर्स it is an agency which moves or tends to move, stops or tends to stop the body. It also changes and shape of the body. फोर्स एक ऐसी चीज है जो कि जिस्म को या तो हरकत देती है या हरकत देने की कोशिश करती है, या कि जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, या कि जिस्म की हरकत की सुन्नत को चेंज कर देती है, या किसी बॉडी की शेप को चेंज करती है। मिसाल के तौर पे ये एक स्मॉल स्टोन है, ये एक बिग स्टोन है। अब आप इसको धक्का लगाते हैं, ये हरकत करना शुरू कर देता है। इसको धक्का लगाते हैं, ये हरकत नहीं करता। तो अब फोर्स ने क्या किया है, इसको हरकत दी है और इसको हरकत देने की कोशिश की है। अगर इसने मूव नहीं किया, इसने हरकत नहीं की है, लेकिन फोर्स जब आप इस पर इसने लगाई, फोर्स इस पर लगाई गई, तो फोर्स ने इसको हरकत देने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर आप एक बॉल को फर्श पर फेंकते हैं, वो हरकत करती है। आप उसे पकड़ते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, वो रुक जाती है। तो अब यहां पर फोर्स ने क्या किया है, फोर्स ने स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप द बॉडी, या तो जिस्म को रोका है या रोकने की कोशिश की है। एक भारी ट्रेन का डिब्बा है, वो हरकत कर रहा है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। अब फोर्स ने पूरी कोशिश किया है कि उसको वो रोक ले। इस तरह एक बाल जो है वो फर्श पर हरकत कर रही है, आप उसको उसके सामने हाथ रख देते हैं, तो हाथ से टकराने के बाद क्या करती है, अपनी हरकत की सिमत को जो है वो तब्दील करती है। इट आल्सो चेंज एंड शिफ्ट, इट आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, direction of the body, it also change the shape of the body. शेप ऑफ द बॉडी कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके हाथ में नाइफ है, एप्पल है, आप उसको पुश करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो उसको कट लगा देती है, उसकी शेप को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। फोर्स इट इज एन एजेंसी व्हिच मूव्स और टेंड टू मूव, व्हिच स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप द बॉडी। इट आल्सो चेंज द मोशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ये कि जिस्म की हरकत की सुन्नत को चेंज करती है। इट आल्सो चेंज द शेप्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की शेप को भी चेंज कर देती है। इनर्शिया
इनर्शिया को एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, हल्का जिस्म है, और ये एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, भारी जिस्म है। तो आप बताएं कि आप इस पर फोर्स लगाते हैं, किसको हरकत देना जो है वो आसान है, यानी लाइटर जिस्म को हरकत देना या इसको रोकना जो है वो आसान है भारी अजसाम के मुकाबले में। फर्स्ट टाइम गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसने ये ऑब्जर्व किया। गैलीलियो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि लाइटर ऑब्जेक्ट्स को हरकत देना भी आसान है, इनको स्टॉप करना भी आसान है भारी अजसाम के मुकाबले में। इसके बरक्स अगर एक हैवियर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है या हैवियर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में है, मूव कर रहा है तो उसको रोकना मुश्किल है, और अगर वो रेस्ट की हालत में है तो उसको मूव करवाना क्या है वो मुश्किल है। मिसाल के तौर पे ट्रेन का एक कैरेज है, डिब्बा है, वो स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, लेकिन उसको रोकना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? उसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? उसका इनर्शिया जो है वो ज्यादा है। इसके मुकाबले में और अगर वही कैरेज रेस्ट की हालत में है तो उसको मोशन की हालत में लाना जो है वो मुश्किल है। गैलीलियो observed that it is easy to move or stop a lighter object as compared to heavier objects, and it is difficult to move a heavier object or to stop a heavier object as compared to lighter objects. Now न्यूटन ने यहां से ये कंक्लूड किया, यानी किसी जिस्म की दो स्टेट्स होती है, या तो कोई बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में है, या कोई बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, वो मोशन की हालत में है। लेकिन न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया? न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि जब आप किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो वो इसको रेजिस्ट करता है। यानी बॉडी जो है अगर वो हरकत कर रहा है तो वो स्टॉप करने के लिए, आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, उसकी चेंज को, उसकी हालत को तब्दील करना चाहते हैं तो वो रेजिस्ट करेगा। और अगर वो रेस्ट की हालत में है, आप उसको मोशन की हालत में लाना चाहते हैं तो वो तब भी क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। तो न्यूटन ने ये कंक्लूड किया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इट रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। He also related the inertia to the mass of the body. Greater the mass, greater the inertia, या greater the inertia, greater the mass of the body. Lighter the inertia, lighter the mass of the body. तो inertia को क्यों डिफाइन करेंगे? It is that property of a body. It is that property of a body which resists in its state, which resists in its state of rest or of यूनिफॉर्म मोशन। यानी इनर्शिया किसी जिस्म की वो प्रॉपर्टी है जो इसकी स्टेट में विच रेजिस्ट इन इट्स स्टेट, विच रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट, विच रेजिस्ट the change in state of rest or of uniform motion। यानी इनर्शिया किसी जिस्म की वो प्रॉपर्टी है जिसकी हालत में अगर उसकी स्टेट में हम चेंज लाते हैं तो वो रेजिस्ट करता है। उस बॉडी की स्टेट में हम चेंज लाते हैं
यानी वो रेस्ट की हालत में है तो उसको मोशन की हालत में लाना चाहते हैं तो वो इसको रेजिस्ट करेगा, वो चाहेगा कि वो मूव ना करे। और अगर वो रेस्ट की हालत में है तो वो क्या करता है, वो रेस्ट की हालत में ही रहना चाहता है, वो मोशन में नहीं आना चाहता। और अगर वो मूव कर रहा है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है और वो रेस्ट की हालत में नहीं आना चाहता। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच resist the change in its state of rest or of uniform motion. Now momentum. एक बुलेट है, गोली है, उसका इनर्शिया कम है क्योंकि उसका मास कम है। लेकिन जब उसी गोली को हम गन से फायर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसका इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाता है। इम्पैक्ट तसादुर। एक बुलेट जो है वो उसका इनर्शिया क्योंकि कम है, क्योंकि उसका मास जो है वो कम है। लेकिन उसी गोली को हम गन से जब फायर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके मुकाबले में एक लोडेड ट्रक है, बेशक वो स्लोली मूव कर रहा है लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है ढूंढने के लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना पड़ा जिसका नाम जो है वो मोमेंटम है। तो मोमेंटम को यूं डिफाइन करते हैं, it is the quantity of motion of the body, it is the quantity of the motion of the body due to its mass and velocity। या दूसरा हम इसको यूं डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इट इज डिनोटेड बाय p equal to mp। its unit is, देखिए मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, या इसका यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज a वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपकी वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है नेक्स्ट आपको मिल सके। ओके।